कि अगर मैं समय का उपयोग करता तो और ज़्यादा बेहतर कर सकता था। आजकल ये देखते हैं, उनको महसूस होता है, मुझे भी ये महसूस होता है कि हमारा दिन बहुत जल्दी निकल जाता है। मोबाइल देखना शुरू किया तो मोबाइल बहुत देर तक देखना शुरू कर दिया। स्क्रॉल किया, आपने कहा कि मैं 5 मिनट। टू डू लिस्ट बनाना मतलब कि जो आपके बहुत ज़रूरी काम है उनको लिख लेना। घूमने जा रहे हो और नई जगह जा रहे हो लेकिन आपके पास वहाँ का मैप नहीं है। पोमोडोरो टेक्निक होती है, तो ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, कैसे काम करती है? सुबह बच्चों को माँ जी उठा रही है, अरे 2 बजे तक वो स्क्रॉल कर रहे हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़े। दोस्तों, क्या आपका दिन जल्दी ही पूरा हो जाता है? मतलब कि आप अपने ज़रूरी काम एक दिन में पूरे नहीं कर पाते? क्या पढ़ाई में, खेलने में आप संतुलन नहीं बना पाते? आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं समय का उपयोग करता तो और ज़्यादा बेहतर कर सकता था? अगर ये सब चीज़ें आपको लगती है तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल फ्यूल फॉर द फ्यूचर के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। वास्तव में टाइम मैनेजमेंट छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जो विषय है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन हम जो बात करेंगे वो छात्रों के हित की बात करेंगे कि छात्र अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट को कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका इस चैनल में। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस एपिसोड को शेयर करिए। तो दोस्तों, आज अनुष्का फिर हमारे साथ है और ये अपने फ्रेंड्स की कुछ अपनी समस्याएं, कुछ क्वेश्चंस लेके हमारे बीच में आई है। तो अनुष्का। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त अनुष्का और आज मैं अपने दोस्तों की कुछ प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ, तो उसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सॉल्यूशन देंगे। हाँ, है ना? तो मेरे फ्रेंड्स आजकल ये देखते हैं, उनको महसूस होता है, मुझे भी ये महसूस होता है कि हमारा दिन बहुत जल्दी निकल जाता है। अच्छा। 24 घंटे भी हमें कम पड़ जाते हैं। लाइक सुबह का काम, फिर स्कूल का काम, सुबह की पढ़ाई, दोस्तों के साथ घूमना, सबसे ज्यादा मोबाइल तो चलाना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे 24 घंटे बहुत कम पड़ रहे हैं हमारे पास और हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। पर जो हमारे अपने काम है, जैसे मुझे जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान देना है, तो मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। ऐसा एक दोस्त मेरी कह रही थी मुझे। अच्छा, देखो ऐसा है ना कि ईश्वर ने हम सब के लिए 24 घंटे ही बनाए हैं। ठीक है। अब किसी के लिए 25 घंटे तो बनाए नहीं। लेकिन वो 24 घंटे भी आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो हमारे लिए कम पड़ते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम योजना बनाकर अपने टाइम का उपयोग करें, यानी टाइम को मैनेज करें, यानी टाइम मैनेजमेंट कर लें, है ना, तो यही 24 घंटे हमारे लिए पर्याप्त है। तो बेसिकली क्या है कि हम अपने कंफर्टेबल जोन के कारण कुछ टाइम्स को वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। अब आप मोबाइल देखना शुरू किया तो मोबाइल बहुत देर तक देखना शुरू कर दिया। स्क्रॉल किया, आपने कहा कि मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगी, मन में तो ये रहता है। लेकिन वो स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो पता चला कि 1.5 घंटा लग गया, तो वो टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसी जगह में टाइम वेस्ट हम लोग कर लेते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट हम सीख जाते हैं तो 24 घंटे बहुत है, इनफ है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आज की डेट में। अगर हमें सच में टाइम मैनेजमेंट करना है तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वेरी गुड। देखो, पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाना, है ना? टू डू लिस्ट बनाना मतलब कि जो आपके बहुत जरूरी काम है उनको लिख लेना। 3 काम को तय कर लेना। वो तो आपके इम्पोर्टेंट काम हो गए, जो 3 काम हो गए, और बाकी काम को सपोर्टिव वर्क में डाल देना। यानी टाइम टेबल बनाना। सबसे पहले 3 इम्पोर्टेंट काम लिखना जो आपने अगले दिन करने, और बाकी वर्कआउट को आपने क्या करना,
सपोर्टिव में डाल देना। तो तब जाके ये पहला स्टेप है। और दिन की शुरुआत हमेशा योजना बना के यानी टाइम टेबल बना के अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर हम टाइम टेबल बना के योजना की शुरुआत, दिन की शुरुआत नहीं करते तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप घूमने जा रहे हो और नई जगह जा रहे हो लेकिन आपके पास वहाँ का मैप ही नहीं है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको पता ही नहीं। हाँ। है ना? तो पापा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम लगातार लंबे समय तक पढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता, मन भटकता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और मैंने आपकी एपिसोड में सुना था कि एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, तो ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, कैसे काम करती है? बहुत अच्छी बात है। और जो आपने जो समस्या बताई इससे मैक्सिमम बच्चे जूझते हैं। और पोमोडोरो जो टेक्निक है वो बहुत सिंपल टेक्निक है। इतनी सिंपल है कि आप बोलोगे यार ये सर ने, पापा ने क्या बता दिया मुझे, है ना? उसमें क्या है कि अगर आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9 का बच्चा है, तो उनके लिए क्या है कि आप 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 25 मिनट्स आपने पढ़ाई करी और 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। उस ब्रेक में क्या किया, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, कमरे में घूम लिए, पानी पी लिया, तो आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और जो बड़े बच्चे हैं, मान लीजिए किसी की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के बच्चे हैं, 20-25 मिनट में उनका टॉपिक, कई बार वो उस टॉपिक में उलझे कि वो पूरा नहीं होता, तो उनके लिए 50 and 10 यानी 50 मिनट वो पढ़ाई करें और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लें। आप इससे इतना बच्चों को फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा, और कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरह बना रहेगा। बस इसमें केवल एक शर्त है, स्ट्रेचिंग लेते हुए या घूमते हुए या पानी पीते हुए, बस मोबाइल नहीं देखना। हाँ, क्योंकि नो फोन जोन था ना। हाँ, क्योंकि नो फोन जोन हमने बना रखा है। तो ये वो टेक्निक और बहुत फेमस टेक्निक है, सिंपल और फेमस टेक्निक और कारगर टेक्निक है ना। पापा, मेरे और मेरे दोस्तों के लिए रोज करने वाले कई काम होते हैं, जैसे कि होमवर्क कर लिया, दोस्तों से मिल लिए और घर का काम कर दिया, चैप्टर समझ लिया। पर जब ये सारे काम एक साथ आ जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हमने पहले कौन सा काम करना है, अरे ये काम छूट गया, ऐसा हो जाता है। तो हमें पहले कौन से काम अपने निपटा लेने चाहिए? बहुत सुंदर। देखो, ऐसा है कि एक रूटीन तो रूटीन लाइफ तो चल रही होती है, लेकिन आपने सही कहा कि कभी कभी एक साथ बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें कैसे करना है, यही आपका बेसिक क्वेश्चन है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमें पहले तो टू डू लिस्ट तैयार करनी है, और उस टू डू लिस्ट में हमने 3 महत्वपूर्ण काम जो बहुत जरूरी हैं वो लिस्ट कर लिए, और नेक्स्ट डे से पहले ही कर लिया आपने। अगले दिन जो काम करने हैं वो आपने एक शाम को पहले ही लिस्ट कर लिया। तो सुबह उठ के, क्योंकि सुबह का वातावरण जो होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है ना, और सुबह के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय हमारे बॉडी बहुत एनर्जेटिक होती है। तो ऐसे टाइम पे जो आपको सबसे ज्यादा कठिन काम लगता है, बहुत डिफिकल्ट है, उसको पहले करना है, उसके बाद आपने बाकी काम करने हैं। अगर आपने ऐसे कर लिया, डिफिकल्ट वर्क को आपने शुरू में प्रायोरिटी में कर लिया, तो आपके पूरा दिन एक बेस्ट टोन बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन है, एक हार्ड वर्क था और यह बहुत महत्वपूर्ण काम था जो मुझे कठिन लग रहा था, मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था, वो मैंने पहले ही क्या कर दिया, तो एक सेटिस्फेक्शन आ गया, पूरा दिन आपका बेस्ट हो गया। लेकिन जो आजकल की कंडीशन है ना, कि सुबह बच्चों को माँ जी उठा रही है, उनकी मदर उनको जगा रही है, और पता चला कि हाँ मैं उठ रहा हूँ, ये क्या, दूसरी जगह जाके सो गए। यानी जो एनर्जी लेवल जिस समय सबसे बेस्ट होना चाहिए था, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। और ठीक इसका उल्टा है
शाम को पेरेंट्स परेशान है कि भाई 10 बज गया, सो जा। रात को अगर पेरेंट्स की आंख खुल के बोलेंगे अरे 2 बजे तक वो स्क्रॉल कर रहे हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हैं, ये सारी कंडीशन है। तो इस चीज से बचेंगे, क्योंकि अगर हम 24 घंटा एक दिन में, जैसे मैंने पहले कहा, भगवान ने सबके लिए बराबर बना रखा है, किसी के लिए ज्यादा नहीं बना रखा है, तो उसको हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से, हेल्थ से भी हम बहुत सुखी रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, अपने नॉलेज से भी अच्छे रहेंगे, यानी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर मेरा कोई फ्रेंड टाइम मैनेजमेंट सीखना शुरू करना चाहता है तो आप उसको क्या क्या टिप्स दोगे? बहुत अच्छी बात है, चलो आप इस तरफ सोचना शुरू कर दिया, अपने फ्रेंड्स को सलाह देनी शुरू करी। देखो, पहले ही मैं शुरू में सलाह दे चुका हूँ कि जैसे आपने कहा था कि क्या करना है शुरुआत में, पहला कदम क्या होगा, तो सेम पहला कदम तो वही है कि आपने नेक्स्ट डे क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट आज शाम को ही 5 मिनट बैठ के लगाना है, ज्यादा टाइम लगता नहीं, कल के काम क्या क्या है लिख लिए। दूसरा, कौन सा प्रायोरिटी वाला काम है वो लिख लिया, ठीक हो गया। तीसरा क्या करना है कि रात को सोने से पहले सुबह के लिए जो हमने प्रायोरिटी में काम रखा हुआ था, तो उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ना है ना, कुछ नोट्स पढ़ने हैं, वो नोट्स कहीं इधर उधर कहीं रखे हुए हैं, तो उसको ला के अपने स्टडी टेबल पे रख दिया। स्कूल जाना है तो बैग ठीक कर लिया, कल कौन कौन सी क्लासेस लगनी है वो ठीक कर लिया, ताकि सुबह का मैक्सिमम जो वर्कआउट है, जो सुबह का जो टाइम है, वो आपका वर्कआउट जो भी स्टडी से रिलेटेड है या जो भी उस वर्क से रिलेटेड है, वो आपका टाइमली क्या हो जाए, पूरा हो जाए, उस टाइम का आप पूरा उपयोग कर सकें। एक बात और है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अपने टाइम का ऑडिट करना। अब ये कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक डायरी ले लेते हैं। ओके, रफ डायरी ले लो। सुबह आप कितने बजे उठे, आपने क्या क्या काम किए, कितने बजे क्या काम किया, ऐसे करके आपने पूरे 24 घंटे का 3 दिन आप निकाल लीजिए। सुबह आप इतने बजे उठे, आपने 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई करी वो लिखिए, बाकी जो जो काम किए पूरे दिन भर वो लिख लीजिए। आप आश्चर्य मानेंगे कि आप 3 दिन अगर आपने ऑडिट कर लिया तो आपको लगेगा अरे मैं इतना टाइम इस चीज के लिए वेस्ट कर रहा हूँ। आपको टाइम ऑडिट में पता लग जाए कि आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ पर वेस्ट होगा, फिर आप मैनेजमेंट कर लीजिए। तो अगर ऑडिट करने के बाद, मैंने जब कई छात्रों से बात करी, कई बच्चों को समझाया, तो मैंने उनको यही कहा कि 1 हफ्ते आप ऑडिट करके दिखाओ मुझे, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, उनको एक पूरा चार्ट बना के दिया। तो जब उनसे बाद में बात की तो वो कहने लगे सर हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा इतना टाइम जो है वो मोबाइल में, खेलने में, इधर उधर फालतू कामों में वेस्ट हो जाता है। तो जब उन्होंने टाइम मैनेजमेंट समझाया, आज सब खुश हैं कि हाँ सर ठीक है ना। तो पापा, इसका मतलब एक सही टाइम मैनेजमेंट करके हम सब कुछ बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो चाहे लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही बात। स्टडी में, लाइफ स्टाइल में, हेल्थ में, वेल्थ में, सब में टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। मेरा तो ये कहना है कि एक एक सेकंड आपके सपनों की ईंट है, और उन ईंट को आप बर्बाद करते हो, यानी एक एक सेकंड आप बर्बाद करते हो, तो आपके सपनों का महल खड़ा होना मुश्किल है। खड़ा हो भी गया तो फिर क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको बेहतरी से उपयोग करते हैं, क्योंकि समय को आप रोक भी नहीं सकते, समय को आप बढ़ा भी नहीं सकते, तो बेहतरी से अगर आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफल होने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहे हैं, बहुत हेल्पफुल भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आज तो काफ़ी बच्चों को अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया होगा। बिल्कुल मिल भी गया होगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो भाई क्या करना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर। दोस्तों, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे
टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और बाकी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके सजेस्ट करें कि नेक्स्ट एपिसोड आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। नमस्कार। नमस्कार।